अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इल्म नहव यानी अरबी ज़बान के क़वाइद की इस सीरीज़ में आप सभी हज़रात का एक बार फिर खैर मक़दम है। इससे पहले दर्स में हमने आपके सामने ज़िक्र किया था कि इस्म की जेंडर के एतबार से, जिन्स के एतबार से दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। आज के इस दर्स में हम आपके सामने ये बताएंगे कि और दीगर एतबारात से इस्म की दूसरी तक़सीमें होती हैं। लिहाजा नंबर के एतबार से और तादाद के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। तादाद के एतबार से और नंबर के एतबार से इस्म की तीन किस्में होती हैं। एक है मुफरद, जिसे वाहिद भी कहा जाता है। दूसरे मुसन्ना, जिसे तस्निया भी कहा जाता है। तीसरे मजमू, जिसे जमा भी कहा जाता है। तो नंबर के एतबार से, तादाद के एतबार से कि एक कलिमा कितने लोगों के ऊपर दलालत कर रहा है, इस एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं, मुफरद, मुसन्ना और जमा। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि मुफरद किसे कहते हैं, मुसन्ना किसे कहते हैं और मजमू किसे कहा जाता है। वो कलिमा जो एक पर दलालत करे उसे मुफरद और वाहिद कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं रजुलुन, इसके माने होता है एक आदमी। या इसी तरह से इमराअतुन, जिसके माने एक औरत। मुस्लिमतुन, जिसके माने होता है एक मुसलमान खातून। मुसन्ना कहते हैं जो दो पर दलालत करे, इसमें दो का माना मौजूद हो। जैसे आप कहेंगे रजुलाने, तो इसका माना हो गया दो आदमी। आप कहेंगे इमराअताने, तो इसका माना हो गया दो औरतें। आप कहेंगे मुस्लिमताने, तो इसका माना हो गया दो मुस्लिम खवातीन। लिहाजा एक पर दलालत करने के लिए आपने कहा रजुलुन इमराअतुन मुस्लिमा, दो पर दलालत करने के लिए, दो का माना देने के लिए रजुलाने इमराअताने मुस्लिमताने। मजमू कहते हैं वो कलिमा, वो इस्म जो दो से जायद पर दलालत करे। तीन से लेकर के अनगिन जितना भी आगे आप चले जाएं, तो जो कलिमा दो से जायद पर दलालत करे, तीन या तीन से ज्यादा पर दलालत करे, उसे मजमू कहा जाता है। जैसे आप कहेंगे रिजालुन, बहुत सारे आदमी। निसाउन, बहुत सारी औरतें। मुस्लिमातुन, बहुत सारी मुस्लिम खवातीन। तो इस तरह से इस्म की तादाद के एतबार से, नंबर के एतबार से तीन किस्में हैं, मुफरद, मुसन्ना और मजमू। ये तक़सीम इसलिए की जाती है और इसलिए तक़सीम बताई जाती है क्योंकि इनमें से हर एक के इस्तेमाल में फर्क होता है। अगर आपको रजुलुन का इस्तेमाल करना है, मसलन आप कहेंगे अर्रजुलु कामा, लेकिन अगर आप रजुलाने का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे अर्रजुलाने, यहां पर आपको कामा इस्तेमाल करना होगा, अर्रजुलाने कामा। लेकिन रिजालुन है, अगर आप अर्रिजालु इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कामू। तो मुफरद और मुसन्ना और मजमू तीनों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होता है। इसी तरह इन सब के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे इमराअतुन कामत, इमराअताने कामता और निसाउन कुमना, और इसी तरह से आगे की मिसाल है। ये तो आपने पढ़ा कि तादाद और नंबर के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। अब एक इस्म की और तक़सीम होती है और वो है
اسم کے آخری کلمے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کا جب آخری کلمہ دیکھیں گے آپ کہ آخری کلمہ کون سا ہے، اس کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اسم مقصور، اسم مقصور، اور دوسرے ہیں اسم منقوص، اور تیسری قسم ہے اسم صحیح۔ لہذا آخری کلمے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی اسم کی، اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم صحیح۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، جو اس کلمے کا جز ہو، اسے اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ جیسے العصا، اس کے آخر میں الف لازمہ ہے جو اس کلمے کا حصہ اور جز ہے، لہذا العصا یہ اسم مقصور ہے۔ اسی طرح سے الفتح، العصا کی معنی لاٹھی، الفتح کی معنی نوجوان، اس کے آخر میں بھی الف ہے جو الف لازمہ ہے، اس کلمے کا جز ہے، لہذا اسے بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ موسیٰ، اس کے آخر میں بھی الف مقصورہ ہے، یعنی الف جو لازمہ ہے، لہذا اسے بھی اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس کا ما قبل، اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو، اس پر کسرہ ہو۔ جیسے القاضی، آخر میں یا لازمہ ہے جو اس کلمے کا حصہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، لہذا اس طرح کے کلمات کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الداعی، اس کے آخر میں بھی یا ہے جو لازمہ ہے اور اس کے ماقبل مکسور ہے، لہذا یہ بھی اسم منقوص ہے۔ اسی طرح سے المحامی، المحامی کی معنی وکیل، کسی کی طرف سے دفاع کرنے والا، حمایت کرنے والا، یہ کلمہ بھی اسم منقوص ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا لازمہ ہے اور اس سے پہلے والا حرف مکسور ہے۔ تو یہ اسم مقصور اور اسم منقوص۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اسم صحیح، وہ کلمہ جس کے آخر میں نہ تو الف لازمہ ہو نہ یا لازمہ جس کا ماقبل مکسور ہو، ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو، ایسے اسم کو اسم صحیح کہا جاتا ہے۔ جیسے الرجل، یہ اسم صحیح ہے، اس کے آخر میں کوئی بھی الف لازمہ بھی نہیں ہے، یا لازمہ ماقبل مکسور بھی نہیں ہے، لہذا اسی طرح سے السہو، یہ بھی اسم صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر آخر میں کوئی بھی نہ تو الف ہے اور نہ ہی یا ہے۔ یا اسی طرح سے الظبی، جس کی معنی ہوتا ہرن، اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں یا تو موجود ہے لیکن یا سے پہلے جو با ہے اس پر کسرہ نہیں ہے بلکہ وہ ساکن ہے، لہذا الظبی بھی اسم منقوص نہیں ہے، بس اسم صحیح ہے۔ البتہ چونکہ ان کے آخر میں حرف علت ہے، لہذا ان کلمات کو جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے، یعنی اسم ہی کی طرح سے انہیں جاری کرتے ہیں، گرچہ ان کے آخر میں حرف علت ہے لیکن نہ تو اس میں مقصور ہیں اور نہ ہی اس میں منقوص ہے۔ یہ تو اس طرح سے اسم کی آخری حرف کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، اسم مقصور، اسم منقوص اور اسم صحیح۔ یہ تقسیم اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ان تینوں کے اعراب میں فرق ہوتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی کہ اگر یہ العصا یہ فاعل واقع ہو تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، القاضی فاعل واقع ہو تو اسے کیسے پڑھا جائے گا، اور اگر الرجل جیسی مثالیں یہ فاعل واقع ہو تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا۔ لہذا اسم مقصور کے احکام الگ ہیں، اسم منقوص کے احکام الگ ہیں اور اسم صحیح کے احکام الگ ہیں۔
इसी तरह से एक और एतबार से इसम की तकसीम की जाती है। इसम की 3 किस्में बयान की जाती हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। इश्तिकाक और जमूद के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 मस्दर, मुश्तक और नंबर 3 जामिद। 3 किस्म के अस्मा होते हैं, या तो कोई इसम मस्दर होगा, या वो मुश्तक होगा, या तो वो जामिद होगा। मस्दर किसे कहा जाता है? वो इसम जो मस्दर होता है उसकी तारीफ क्या होती है? मस्दर उस इसम को कहा जाता है जो अहदास पर दलालत करे, किसी चीज के वकू वाक़े होने पर दलालत करे, किसी चीज का होना, किसी चीज का करना। तो वो इस्म जो अहदास पर, किसी चीज के वकू पर दलालत करे और उसके अंदर कोई जमाना न पाया जाता हो, कोई जमाना उसके अंदर न पाया जाता हो, और दूसरे अस्मा और अफ़आल उससे निकाले जाते हों, उनका इश्तिकाक किया जाता हो, ऐसे इस्म को मस्दर कहा जाता है। जैसे दरबुन, ये मस्दर है। दरबुन के माने होता है मारना। एक हदस है, एक फेल है, एक काम है जो वाक़े होता है, लिहाजा ये मस्दर है। इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता है कि ज़माने माजी के अंदर, या ज़माने हाल के अंदर, या ज़माने मुस्तकबल के अंदर, कोई ज़माना इससे नहीं पाया जाता है, और इससे दूसरे अस्मा और अफ़आल का इश्तिकाक किया जाता है। मसलन दरबुन से आप कह देते हैं दरबा, इसी तरह से आप दरबुन से बना लेते हैं यदरिबु, इसी तरह दरबुन से आप इसम बना लेते हैं दारिबुन, इसी तरह से आप उससे बना लेते हैं मगरूबुन। तो इसे ज़रबुन को मस्दर कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा इस्म है जो किसी चीज के वकू पर दलालत करता है, उसके अंदर कोई जमाना नहीं पाया जाता है, और उससे दूसरे फ़आल और अस्मा मुश्तक किए जाते हैं, लिहाजा ज़रबुन ये मस्दर है। इसी तरह के और बहुत सारे कलिमात हैं जो मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस्म की दूसरी किस्म है मुश्तक। मुश्तक उस इस्म को कहा जाता है जो इस्म किसी दूसरे इस्म मस्दर से निकाला गया हो, उसे मुश्तक कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं दारिबुन, ये मुश्तक है, ये असल नहीं है कि ये कलिमा इसी तरह शुरू में बनाया गया था। इसी तरह से शाइरुन, ये कलिमा भी मुश्तक है, किसी और कलिमे से बनाया गया है। दारिबुन ये दाद राबा दर्ब से मुश्तक है। इसी तरह शाइरुन शऊर से ये मुश्तक है। तो वो कलिमा जो इब्तिदान इसी तरह वदा न किया गया हो, न बनाया गया हो, बल्कि वो किसी दूसरे कलमे से निकाला गया हो, उसे मुश्तक कहा जाता है। उसके बाद तीसरी किस्म है जामिद की। जामिद उस इस्म को कहा जाता है जो किसी दूसरे कलमे से न निकाला गया हो, बल्कि वो इब्तिदान शुरू ही में इसी तरह से उसे बनाया गया हो। जैसे राजुलुन, फारसुन, हिमारुन, ये कलिमात, रजुलन जिसके माने होता आदमी। अब ये कलिमा ऐसा है जो मस्दर नहीं है, किससे किसी काम के होने वकू पर दलालत करता हो, या उसे दूसरे कलिमात निकाले जाते हों। इसी तरह मुश्तक भी नहीं है कि किसी और कलमे से बना लिया गया है, बल्कि ये जामिद है। इसी तरह फरसुन और हिमारुन। तो इस तरह से इस्म की इश्तिकाक और जमूद के एतबार से 3 किस्में होती हैं, एक मस्दर और दूसरे मुश्तक और तीसरे जामिद। अब इसके बाद इस्म की एक और तक़सीम है,
اور وہ ہے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے، یعنی اعراب اور بنا کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور دوسرے مبنی۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، یا تو کوئی اسم معرب ہوگا یا کوئی اسم مبنی ہوگا۔ معرب کسے کہا جاتا ہے؟ معرب اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے بدلتا رہے، اور مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر عوامل کی وجہ سے نہ بدلے۔ مثالوں سے اسے سمجھیں آپ، جیسے کتاب، یہ معرب ہے، خالد یہ معرب ہے، اس لیے کہ کتاب اور خالد جب عوامل بدلتے ہیں تو پھر ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے جاء خالد، خالد آیا، خالد کو آپ نے فاعل بنایا تو آپ نے خالدن کہا ضمہ کے ساتھ، لیکن جب اسے آپ مفعول بنا دیں گے تو آپ کہیں گے رأیت خالدن۔ اب یہ تبدیلی ہو گئی یہاں پر، جب اس سے پہلے جا لگایا آپ نے تو خالدن کہا، اور جب آپ نے اس سے پہلے رأیتو کا استعمال کیا تو آپ نے خالدن کہا۔ اور اگر آپ کہہ دیں ذہبت الی خالدن، اب یہاں پر یہ مجرور و مکسور ہو گیا، تو ایک ہی کلمہ ہے خالد، لیکن تین طرح سے استعمال ہوا۔ جب اس پر عامل جاء تھا تو خالدن، رأیتو عامل داخل ہو گیا تو خالدن، اور جب الی داخل ہو گیا تو خالدن۔ لہذا ایسے کلمات کہ عوامل کی وجہ سے جن کا اعراب تبدیل ہوتا رہے، ایسے کلمات کو، ایسے اسما کو معرب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کتابن کا لفظ ہے، اس سے آپ کہیں گے ھذا کتابن، اس کو آپ نے مرفوع پڑھا کیونکہ یہ ھذا مبتدا کی خبر واقع ہے۔ آپ کہیں گے اشتریت کتابا، اشتریت کتابا، میں نے ایک کتاب خریدی۔ اب یہاں پر اسے آپ نے منصوب کر دیا، دو زبر یہاں لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ کہیں گے قرأت فی کتاب، میں نے ایک کتاب میں پڑھا۔ تو یہ کتاب اور خالد، یہ سارے جو کلمات ہیں، یہ اسما ہیں، یہ معرب استعمال ہوتے ہیں کیونکہ عوامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ایسے کلمات کہ جب عوامل بدلیں تو ان کا اعراب بدل جائے، ایسے کلمات کو معرب کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے اسم مبنی کی۔ مبنی کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر عوامل کی وجہ سے تبدیل نہ ہو بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہے، اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہؤلاء، اسی طرح سے احد عشر، یہ دو کلمات ہیں، یہ دونوں مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا ان کو، ہؤلاء یہ مبنی ہے، کتنے بھی عوامل بدلتے رہیں لیکن یہ اسی شکل پر رہے گا، اس کے آخر میں حمزہ پر جو کسرہ یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کہیں گے جاء ہؤلاء، یہاں پر کسرہ موجود ہے۔ رأیت ہؤلاء، ذهبت الى ہؤلاء۔ اس میں دیکھیں آپ، یہ جاء اسے فاعل بنانا چاہتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کے باوجود اس پر کسرہ موجود ہے۔ رأیت اسے اپنا مفعول بھی بنانا چاہتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر کسرہ ہی موجود ہے۔ ذهبت الى ہؤلاء،
इला ये हरफ जर है और ये इसे अपना मजरूर बनाना चाहता है और उसके बावजूद भी उस पर कसरा मौजूद है और बगैर तनवीन के मौजूद है। इसी तरह दूसरी मिसाल आपके सामने है आहदा आशरा, जिसके माने होते हैं 11। यह आहदा आशरा मबनी है। ये दाल पर जो फतहा है और रा पर जो फतहा है ये हमेशा इसी तरह से रहेगा, चाहे अवामिल कुछ भी बदलते रहें, लेकिन इसकी हरकत तब्दील नहीं होगी। जैसे आप कहेंगे जाआ अहदा अशरा रजुलन। अब ये जो अहदा अशरा है यहां पर फाइल वाक़ है जा का, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि अहदा और अशरा दोनों पर फतहाई मौजूद है। इसी तरह से आप कहेंगे रअयतु अहदा अशरा रजुलन। यहां पर रअयतु का मफूल भी वाक़ है, लेकिन जिस तरह से फाइल वाक़ था उस पर फतहा मौजूद था, यहां पर भी उसके अंदर फतहा मौजूद है। या इसी तरह से आप कहेंगे दखलतु अला अहदा अशरा रजुलन। यहां पर देखिए आप अहदा अशरा पर अला दाखिल है, जो हरफ जर है उसके बावजूद भी उसके ऊपर फतहा जो पहले से था वो बरकरार है। तो मबनी कहा जाता है उन अस्मा को कि जिनका आखिर अवामिल की वजह से तब्दील नहीं होता है, बल्कि वह एक हालत पर बरकरार रहते हैं। तो इस तरह से एराब और बिना के एतबार से इस्म की दो किस्में होती हैं, एक इसमें मुअरब और दूसरे इसमें मबनी। मुअरब उस इस्म को कहा जाता है कि जब अवामिल तब्दील हो तो उनका आखिर भी तब्दील होता रहता है, और इसमें मबनी कहा जाता है उस इस्म को कि वो एक ही हालत पर बरकरार रहता है, अवामिल के बदलने से उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती है। तो ये देखा आपने कि एराब और बिना के एतबार से इस्म की दो किस्में बताई गई। इस्म की दूसरे एतबार से कुछ और भी तक़सीमात हैं जो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने बयान की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। याकूब अजीज़ 00966 5089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ। अब्दुलसलाम उमरी 00966 502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।